Hi student, welcome to Sarvottam YouTube channel Short and Made Easy series में आज चैप्टर 27 प्रीफिक्सेस क्लास 34 में आज हम प्रीफिक्सेस के बारे में सीखेंगे। प्रीफिक्सेस में कम और कन के बारे में बताया गया है। कम कम के स्पेलिंग COM और CON, कम एंड कन। अब इन दोनों कम और कन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब इन दोनों के लिए किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में अगर हम डॉट लगा दें तो ये कम और कन की साउंड देगा। अब जैसे कंबाइन वर्ड है, कम एंड बाइन, इस तरीके से कंबाइन बन गया। कमेंस, अब ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, बट अब क्या है, कमेंस, कम एंस, कमेंस। कॉन्ग्रेचुलेट, अब ग्रेचुलेट लिखा है ऐसे, कॉन्ग्रेचुलेट। कनेक्शन, कनेक्शन, कन फिर के और शन, कनेक्शन, ठीक है। अब कई बार कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग COM होते हैं और स्पेलिंग CON होते हैं, बट ये साउंड जो होता है को की देते हैं, ठीक है, को के। तो को के लिए हम लोगों को को मो, ठीक है, को नो, ठीक है। तो उसके लिए को के लिए हम लोग को आउटलाइन कंप्लीट लिखनी पड़ेगी, जैसे को मोशन, ठीक है, को मोशन। तो वहां पे स्पेलिंग देख के डॉट नहीं लगाएंगे। अगर स्पेलिंग COM है और साउंड कम और कन की देता है तो डॉट होगा। अगर स्पेलिंग COM है और साउंड को की देता है तो फिर आउटलाइन को कंप्लीट किया जाता है। जैसे कमिश्नरेट, कमिश्रेट, ठीक है। अब इधर कमिश्रेट, ठीक। कौन, जैसे कौंसल, कौंसल, ऐसे को नोट। अब स्पेलिंग CON है पर साउंड को की दे रहा है, को नोट, ठीक है। अब इसी तरीके से कमीशन, अब कमीशन को भी हमने पूरा कर दिया। अब इसमें क्या है, देखो स्पेलिंग COM है, साउंड कम और कन की आ रही है। जैसे इसमें स्पेलिंग COM है पर साउंड कम की दे रहा है, फिर भी हमने इसको कंप्लीट करा, जबकि ऐसे बन सकता था कमीशन, ठीक है। बट इसको पूरा क्यों करा, शॉर्ट क्यों नहीं करा? इसका रीजन है कि कल को जैसे हम लोग ऐसे लिख देते कमीशन, ठीक, और स्पीड पे हम लोग डॉट डैश वावल वगैरह हटा देंगे, तो फिर उस कंडीशन में ये मोशन है, मिशन है, कमीशन है, पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसी आउटलाइन को प्रेफर किया जाता है कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसके बाद अगर कम कन, ठीक है, ओ, कॉन्ग, ये अगर बीच में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जैसे देखो बिकमिंगली, अब बी इधर आया, अब आ गया कम, फिर इंगली, तो बी। अब कम के बाद जो भी वर्ड्स लिखा जाता है उसको डिसजॉइन करके लिख देते हैं, बी कम इंगली, ठीक है, बिकमिंगली। अब बीच में डॉट तो लगेगा नहीं, तो कम के बाद जो भी आपका ये वर्ड बनता है उसको डिसजॉइन करके लिख देंगे। एक वर्ड कभी डिसजॉइन नहीं होता, अगर हो रहा है तो समझ जाओ कम और कान बीच में आ रहा है। जैसे वेलकमिंग, वेल ऐसे हो गया, कम, कम के बाद क्या है, इंग, वेलकमिंग। इन कम्पिटेंट, इन ऐसे हो गया, कम के बाद क्या है, पी टेंट, पी टेंट,
ठीक है। अनकंट्रोल्ड, अन ऐसे लिखा, फिर कन के बाद क्या है, अनकंट्रोल्ड, ट्रोल्ड ऐसे। फिर सर कॉन्फ्रेंस, अब जैसे सर, ठीक है, कम आ गया, फिर फ्रेंड्स, ठीक है, सरकमफ्रेंस। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज ऐसे। इन कंप्लायंस, इन ऐसे हो गया, प्लायंस, ठीक। बाय कंसेंट, बाय कंसेंट। आई एम कंपेल्ड, आई एम पेल्ड, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट में भी बताया गया है कि जैसे कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, जो कई वर्ड्स मिला के हम, जैसे होते हैं ना, अलग अलग वर्ड होते हैं पर बोलने में इकट्ठे आते हैं, इस टाइप के वर्ड्स में भी हम कम और कन को गायब करेंगे। जैसे ऑन द कमेटी, ऑन द ऐसे होता है, वैसे अगर हम करते ऑन द कमेटी ऐसे लिखना था, अब इसको ऑन द कमेटी ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऑफ द कमेटी, ऑफ द कमेटी। शुड कमेंस, शुड कमेंस, टू कमेंस, इस तरीके से। अब बुक में क्या किया गया है कि जैसे ऑन द कमेटी, ऑफ द कमेटी ऐसे कर दिया, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो वर्ड ऊपर से नीचे को लिखे जाते हैं तो उसमें कम का डॉट बीच में लगाते हैं, तो पर हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अगर हम इस तरीके से भी जैसे हमने ऊपर वर्ड बनाए उसी टाइप से इसको कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप डॉट कम और कम के लिए जो डॉट है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेम नेक्स्ट आ गया एकामो। अब एकामो के लिए सिंपल के को क्या करते हैं, ज्वाइन और डिसज्वाइन, ठीक है। अब जैसे एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऐसे कर दिया, अकम्पनी ऐसे करके हमने इसको जोड़ दिया, पर ये ऑड सी बनती है, बड़ी बन जाती है, तो हम वहां पे उस कंडीशन में एकमो को तोड़ के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रो। इंट्रो के लिए एन टी आर को यूज करेंगे, एन टी आर, यानी इसको एन को डबल कर देंगे, इसको ज्वाइन करके लिखेंगे। जैसे इंट्रोड्यूस, इंट्रो मतलब कि इंट्रोड्यूस, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट आता है मैग्नो, मैग्नी, मैग्नी कुछ भी, ठीक है, अगर आ जाए तो उसके लिए एम यूज करेंगे और इसको भी बेस ज्वाइन करके लिखेंगे, खाली एम। अब जैसे मैग्नानी मिटी, मैग, ठीक है, मैग्ना के लिए ये हो गया, रह क्या गया, यानी मिटी, यानी मिटी ऐसे कर। मैग्नीटाइज, मैग्नीटाइज, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। फिर नेक्स्ट आ गया ट्रांस। ट्रांस के लिए हमने पढ़ा था मिडल में एन एस पूरा लिखा जाता है, अब इसके लिए टी आर एस यूज करेंगे और, ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं। जैसे ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसमेट ऐसे, ट्रांसमेट, ट्रांसक्रेशन, ट्रांसग्रेशन, यानी एन हमने इसमें से गायब कर। पर कुछ कंडीशन में हमें एन को कंप्लीट लिखना पड़ता है, जैसे ट्रांजिट, अब इसमें ट्रांजिट ऐसे कर दे तो हमारे को कई वर्ड में एस और एन एस में कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियरिटी के लिए मिडल में एन को हम लोग पूरा लिख देंगे, ठीक है। ट्रांसेंड, तो ट्रांसेंड ऐसे, क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया सेल्फ। सेल्फ के लिए क्या होता है, किसी भी स्ट्रोक के फर्स्ट साइड सेंटर में अगर स्मॉल सर्कल ऐसे लगा दें
तो ये सेल्फ की साउंड देगा। जैसे सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेड। अब कुछ वर्ड्स में सेल्फ तो आ ही जाता है, ठीक है, और प्लस कम और प्लस कन, कुछ भी, सेल्फ कम सेल्फ कन अगर आ जाए तो अब सेल्फ ऐसे लिखेंगे, कम कन ऐसे लिखेंगे। तो फिर दो दो चीजें लिखें, टाइम वेस्ट होगा, तो हम सर्कल को ही ऊपर लगा देते हैं। खाली सेल्फ आएगा तो सर्कल लगेगा, खाली कम आएगा तो डॉट लग जाता है। अगर सेल्फ कम और कन दोनों ही इकट्ठे आ जाएं तो किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में सर्कल लगा दें तो ये हमारे को सेल्फ कम और कन की साउंड देगा। जैसे सेल्फ कंट्रोल। अब जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट ऐसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन। इन तो हमने ऐसे किया, अब इन शॉर्ट होगा। ये शॉर्ट किन स्ट्रोक के साथ होता है? STR, SKR और H अप वर्ड के साथ, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि STR ऐसे हो गया, SKR ऐसे, H अपवर्ड ऐसे। अब इसके साथ इन शॉर्ट होगा तो इन कैसे होगा? N और STR। इनको इस तरीके से लगाना है कि इन भी पढ़ा जाए और STR भी। इन SKR, SKR का सर्कल नीचे की तरफ होता है तो इस तरीके से इन भी पढ़ा गया और SKR और इन H। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्क्राइबर, इंस्क्राइबर ऐसे, इंस्क्राइबर, इन हैबिट, ठीक है, तो इन हैबिट। तो ये नहीं कि इन, कभी आप इस तरीके से कर, ऐसे तो ये इन भी पढ़ा गया SKR, तो ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ST बना, ठीक है, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान देना कि इन किस साइड को लगेगा। फिर नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस क्या होता है? जैसे हॉस्पिटेबल, इन हॉस्पिटेबल, ये नेगेटिव सेंस है, उसमें STRI, SKRI और H कुछ भी आए तो इनको कंप्लीट किया जाता है। जैसे हॉस्पिटेबल ऐसे लिखा, इन हॉस्पिटेबल, आपको जी नहीं दी H आ रहा है तो इन, ठीक है, हॉस्पिटेबल ऐसे कर दो, ये गलत हो जाएगा, इनको पूरा लिखा जाएगा और हॉस्पिटेबल, ठीक है, इन हॉस्पिटेबल ऐसे नहीं बनेगा, नेगेटिव सेंस में इनको पूरा कर दे। ह्यूमैनिटी ऐसे हो गया, इन ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव सेंस में चाहे STRI, SKRI या H अपवर्ड आए तो उसमें इन कंप्लीट किया जाता है। अब नेक्स्ट, अब ये जो आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसमें R और L के रूल के हिसाब से हम लोग वर्ड्स को बना रहे हैं। इसमें बताया गया है कि किस कंडीशन में R अपवर्ड जाता है, किस में डाउनवर्ड, तो वो रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, R के बाद वॉवल है तो R अपवर्ड होता है, ठीक है, पहले वॉवल है तो डाउनवर्ड। अब जैसे इसमें रेजोल्यूट, ठीक है, तो रेजोल्यूट ऐसे हो गया, रेजोल्यूट। एर, ठीक है, रेजोल्यूट, अब एर ऐसे डार्क हो गया, दो आर आ रहे, एर रे, फिर एस का सर्कल एल ऐसे, एर रेजोल्यूट। इसको आर को डार्क करते हैं, दो आर की इकट्ठी साउंड आ जाए तो एस आर, डाउनवर्ड आर को डार्क किया जाता है, एर रेजोल्यूट, ठीक है। फिर रेसिस्टेबल, ठीक है, अब इसमें रेसिस्ट एबल, इसमें आर के बाद वॉवल है तो इसलिए आर अबर। इररेसिस्टेबल, इररेसिस्टेबल। अब इसमें क्या है? एर रे, दो आ गई
तो इसको डाउनवर्ड आर को डार्क कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। लिमिटेबल, अब जैसे ली मी टी के लिए शॉर्ट लिमिटेबल, एल लिमिटेबल, तो एल लिमिटेबल, इधर एल डाउनवर्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि इधर एल अपवर्ड जा रहा है, इधर डाउनवर्ड। क्यों? एल के बाद वॉवल हो तो एल अपवर्ड, पहले हो तो डाउनवर्ड। ये रूल तब इंप्लीमेंट होता है जब एल के बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आए, हॉरिजॉन्टल KMNNG, ठीक है। ये स्ट्रोक्स KG, ठीक है, GB, तो ये 5 स्ट्रोक होते हैं, ये अगर आते हैं तो ये वाला रूल इंप्लीमेंट होता है। तो इस कंडीशन में एल को डाउनवर्ड किया गया, ठीक है। अब लीगल, लीगल ऐसे हो गया, इलीगल, अब इसमें एल, दो एल आ गए तो ली फिर गर्ल, जहां पे इधर आपको बताया गया है कि दो आर अगर आ रहे हैं तो हमने पढ़ा था डाउनवर्ड आर अगर डार्क कर दिया जाए तो डबल आर की साउंड आता है, ठीक है। और इधर जैसे लीगल, एल लीगल, तो इधर हमारे एल लीगल दो एल आ रहे हैं, तो इसलिए एल हमने अपवर्ड लिखा। फिर मॉर्टल, MRT, और मॉर्टल इस तरीके से। इमॉर्टल, दो एम आ रहे हैं, इमॉर्टल, ठीक है। नैक्शस, नैक्शस ऐसे, इन नैक्शस, इन नैक्शस, ठीक है। इसमें इन नैक्शस, नेसेसरी, नेसेसरी डबल एस, ठीक, के लिए दो एस आ रहे हैं तो सर्कल को डबल किया जाता है, अननेसेसरी, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी। redeemable, redeemable ऐसे हो गया। irredeemable, एर, फिर इधर रा के बाद बबल है रे डी म एबल, irredeemable, रेडियंस, ठीक है, रेडियंस ऐसे, irradiance, irradiance, ठीक है। तो ये आपको जस्ट पुराने रूल थोड़े से रिवाइज करवाए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आम आउटलाइन बनाने के लिए ग्रामेलोग्स यूज नहीं करते, पर अब कुछ आउटलाइन में हम लोग ग्रामेलोग्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव वर्ड्स होते हैं या कंपाउंड वर्ड्स, तो उसमें हम लोग ग्रामेलोग्स को यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल, ऑल ऐसे हो गया, मोस्ट, ऑलमोस्ट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ऐसे हो गया, अंडरमाइन, अंडर का ग्रामेलोग्स माइन, अन ऐसे होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का ग्रामेलोग्स अन इम्पॉर्टेंट, तो ये ग्रामेलोग्स को मिला के आउटलाइन बनाएंगे। अब इसके बाद हमारे ग्रामेलोग्स, ठीक है। अब ग्रामेलोग्स जैसे सेल्फिशनेस, तो इसके लिए सेल्फिशनेस, इंस्क्राइब, इंस्क्राइब, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, इंस्ट्रक्शन, अब जैसे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्टिव, इसका शन बड़ा होगा, इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। हुक छोटा हो गया तो वी बड़ा हो गया तो शन। तो ये ग्रामेलोग्स याद करने के बाद, ठीक है, अपनी एक्सरसाइजें करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो सफिक्स 6 चैप्टर 28 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।